जेठानी की जलन। अनीता और महेश अपने दोनों बेटों वरुण और गौतम का प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वरुण अपने छोटे भाई को बेटे की तरह प्यार करता है और गौतम अपने बड़े भाई को अपने पिता के समान इज्जत देता है। गौतम, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है भैया। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। कैसी बात कर रहे हो तुम मेरे छोटे भाई हो। अगर कोई और भी काम हो ना तो बता देना। कुछ समय बाद वरुण की शादी कामिनी से हो गई। कामिनी का स्वभाव बहुत अच्छा है, इसलिए घर के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करते हैं। कामिनी के अपने देवर के साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। देवर जी, आज खाने में क्या बनाऊं? क्या खाएंगे आप? आप तो कुछ भी बना लो भाभी, मुझे तो आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। गाजर का हलवा खाओगे? भाभी, आपको कैसे पता चला कि मुझे गाजर का हलवा खाने का मन है? आप मेरे दिल की बात ना यूं समझ जाती हो। यू आर ग्रेट भाभी। अरे रहने दो देवर जी, इतना ज्यादा मक्खन मत लगाओ, बहुत महंगा है। मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ भाभी, सही बोल रहा हूँ। आप और भैया बहुत अच्छे हो। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप दोनों मेरे लिए श्री राम और सीता मैया से कम नहीं हो। गौतम की बात सुनकर कामिनी की आंख भर आई। एक दिन सभी घर वाले बैठकर चाय पी रहे थे। तब अनीता कहती है, वरुण बेटा, कामिनी बहू, तुम दोनों मेहता जी को तो जानते हो ना? हाँ माँ, वो तो इस शहर के बहुत बड़े अमीर आदमी है। पापा के बचपन के दोस्त भी है ना? हाँ वरुण, उन्हीं की बेटी है निधि। उन्होंने अपनी बेटी के लिए गौतम का रिश्ता मांगा है। अगर तुम सब कहो तो मैं हाँ कर दूं। मैंने उस लड़की को देखा है, बहुत सुंदर है। बाकी गौतम जो कहेगा वही हमारा आखिरी फैसला होगा। गौतम भी शादी के लिए हाँ कर देता है और गौतम की निधि से धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन निधि घर में अकेले नहीं आती, वो अपने साथ बहुत सारा दहेज और उससे भी ज्यादा घमंड लाती है। शादी पर कामिनी निधि को एक साड़ी गिफ्ट करती है और शादी के अगले दिन कामिनी निधि के कमरे में जाती है। निधि, कैसा लग रहा है तुम्हें घर में? नींद तो अच्छे से आ गई ना? कहाँ भाभी, यहाँ तो एसी भी नहीं है। मैं आज ही एसी मंगवा लूंगी, मैं नहीं रह सकती इतनी गर्मी में। तभी कामिनी की नजर उस साड़ी पर गई जो कामिनी ने निधि को गिफ्ट की थी। अरे निधि, ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी? हाँ भाभी। तो तुमने ये साड़ी इस तरह क्यों फेंक दी? इसे संभाल कर रख दो ना। देखो भाभी, मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिए हैं, इसलिए मैं ये आपकी सस्ती वाली साड़ी नहीं पहन सकती। आपको पता तो है भाभी, मैं किस घर की बेटी हूँ। माफ करना, लेकिन ऐसे कपड़े हमारे घर में नौकर पहनते हैं। निधि, ये क्या कह रही हो? तोहफे का कोई मोल नहीं होता, मैंने बहुत दिल से खरीदी थी। कामिनी को निधि की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो वहां से चली गई। अगले दिन निधि की पहली रसोई थी तो उसने खाना बनाने से मना करते हुए कहा, मैं खाना वाना नहीं बना सकती। मैं इस घर में खाना बनाने थोड़ी ना आई हूँ, और वैसे भी मुझे खाना बनाना नहीं आता। लेकिन बहू, ये तो एक रस्म है, ये तो तुम्हें करनी चाहिए। माँ जी, एक बार आपसे बोला ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हमारे घर में नौकर खाना बनाते हैं। तो अपने माँ बाप से बोल देती ना कि इतने सारे दहेज के साथ 2-4 नौकर भी दे देते। भाभी, आप बीच में मत बोलो। क्यों बीच में ना बोलूं? तुम्हें रोज रोज खाना बनाकर मैं तो नहीं खिलाऊंगी ना। अगर 4 दिन मैं काम करूंगी तो एक दिन तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। अरे बहू, तुम दोनों इतनी सी बात पर क्यों लड़ रही हो? चुप हो जाओ। कामिनी बहू, चुप हो जाओ। अगर पड़ोसी सुनेंगे तो कहेंगे कल शादी हुई है और आज लड़ाई भी शुरू हो गई। निधि वहां से चली जाती है तो कामिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी देख लीजिए, इस अमीरजादी के रंग ढंग, आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। इस तरह अनीता और महेश के हंसते खेलते घर में नफरत, लड़ाई और परेशानी की शुरुआत हो गई। निधि ने शादी के अगले दिन ही अपने कमरे में एसी लगवा लिया तो कामिनी ने भी अपने कमरे में एसी लगवाने के लिए पति से कहा, निधि ने अपने कमरे में एसी लगवाया है, मैं भी अपने कमरे में एसी लगवाऊंगी। कामिनी, मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं अपने कमरे में एसी लगवा सकूं। इस घर का बिजली का बिल आप देते हो ना, देवर जी तो नहीं देते, तो वो एसी लगवा सकते हैं, आप क्यों नहीं? ऐसी बात नहीं है, गौतम की शादी में बहुत पैसा खर्च हो गया है, अगले महीने ले आऊंगा ना कामिनी। दोनों की बात सुनकर घर के बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। तब गौतम कहता है, भाभी, ये क्या कह रही हो आप कि मैं बिजली का बिल नहीं देता? ठीक है,
इस महीने से बिजली का बिल आधा आधा कर लेंगे। क्यों देवर जी, आधा आधा क्यों? इतने साल से मेरे पति दे रहे हैं ना, तो 2-4 साल तुम भी तो दे सकते हो। कामिनी, ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। देखो गौतम, अपनी भाभी की बात का बुरा मत मानो, ये गुस्से में है, बस इसीलिए बोल रही है। रहने दो भैया, मुझे पता है ये भाभी ही नहीं आप भी चाहते हो। अब से बिजली का बिल मैं ही दे दूंगा बस। गौतम ये बोलकर वहां से चला गया। कामिनी ने जिद करके अपने रूम के लिए एसी मंगवा लिया। थोड़े दिन बाद निधि अपने लिए बड़ा सा टीवी मंगवाती है। निधि बहू, घर में एक टीवी है तो सही, तुमने ये दूसरा क्यों मंगवाया? माँ जी, मुझे किसी के साथ टीवी देखना पसंद नहीं है। मुझे अपने कमरे में आराम से टीवी देखना पसंद है, इसलिए मैंने अपना पर्सनल टीवी मंगवा लिया। जब कामिनी को ये बात पता चलती है तो वो सोचती है, इस महारानी को क्या लगता है ये टीवी अपने लिए ले सकती है तो मैं अपना पर्सनल टीवी नहीं ले सकती? अब मैं भी टीवी लेकर आऊंगी। कामिनी भी अपने रूम के लिए निधि से बड़ा टीवी मंगवा लेती है। अब दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं बनती। अपनी पत्नी की वजह से गौतम भी अपने भैया भाभी से उखड़ा हुआ सा रहता है। एक दिन रात को सभी खाना खा रहे थे, तभी निधि कहती है, आज का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना। क्या हुआ भाभी, खाना बनाना भूल गई हो क्या? दूसरों के काम में कमी निकालना बहुत आसान है निधि। तुम तो कभी किचन के दर्शन भी नहीं करती, और मैं खाना बना देती हूँ तो तुम उसमें भी कमी निकालती हो। अपने अमीर बाप से बोलो कि कोई खाना बनाने वाला भी भेज दे। भाभी, तमीज से बात करो। तुम तमीज के लायक ही नहीं हो। भाभी, निधि ने ऐसा भी क्या बोल दिया जो आपको इतना बुरा लग रहा है? आपने आज का खाना सच में अच्छा नहीं बनाया। तुम तो चुप ही रहो जोरू के गुलाम। पहले तो तुम्हें मेरा खाना बहुत अच्छा लगता था, तुम ही बोलते थे भाभी आप कुछ भी बनाती हो तो अच्छा ही बनता है। भाभी, मुझसे तमीज से बात करो, ऐसा ना हो कि मैं छोटे बड़े की तमीज भूल जाऊं। चुप हो जाओ गौतम, तुम मेरे सामने मेरी पत्नी की इंसल्ट कर रहे हो। भैया, आपकी पत्नी भी मेरी पत्नी की इंसल्ट कर रही है, कोई आरती नहीं उतार रही। पहले आप भाभी को समझाओ, उनके मुंह में जो भी आता है बोल देती है। तुम अपनी भाभी की बात सुन लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। इस तरह दोनों भाइयों में भी लड़ाई हो गई। अब घर में सारा दिन लड़ाई होती रहती है। इस लड़ाई से बचने के लिए वरुण अपने माता पिता से कहता है, माँ, गौतम अब बड़ा हो गया है, वो और उसकी बीवी नहीं चाहते कि हम इस घर में रहे, इसलिए कामिनी और मैं ये घर छोड़कर जा रहे हैं। बेटा, तुम ये घर छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे। माँ जी हमें मत रोको, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। इस तरह वरुण और कामिनी घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर निधि गौतम से कहती है, देखा आपने अपने भैया भाभी की चालाकी, चुपचाप घर छोड़कर चले गए और अपने माता पिता की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल गए। अरे मेरे माँ बाप के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो हमें अपने घर बुलाते हैं, लेकिन आपकी वजह से मैं उनके घर नहीं जाती। लेकिन अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली, आप कल ही मेरे साथ मेरे घर चलोगे। तुम ठीक कह रही हो निधि, चलो मैं माँ पापा से बात करता हूँ। अगले दिन गौतम भी अपने माता पिता के पास जाकर कहता है, पापा भैया तो ये घर छोड़कर चले गए, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। अब भैया को वापस बुला लेना, मुझे यकीन है कि उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ से चला गया हूँ तो वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। बूढ़े माँ बाप का सहारा तो बेटे ही होते हैं। वरुण तो चला गया, अब तुम भी जा रहे हो, हम अकेले इस घर में क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। मत जाओ बेटा। आप दोनों तो वैसे भी अपने बड़े बेटे और बहू से ज्यादा प्यार करते हो, आपको हमारी क्या जरूरत। चलो गौतम, हमें देर हो रही है, मॉम डैड हमारा वेट कर रहे होंगे। गौतम और निधि भी वहां से चले जाते हैं। महेश और अनीता का हंसता खेलता घर उजड़ जाता है। वो अपने घर में अकेले रह जाते हैं।